अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट एरिया है लेबर कॉस्टिंग का। इससे पहले हम लोगों ने लेबर कॉस्टिंग की तमाम कैलकुलेशंस देख ली थी, पेरोल कैसे बनता है, ये सारा कुछ हम देख लेते हैं। और मैंने आप लोगों को एक सवाल करवाया था जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी और इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ लेबर क्या होगी। अब ये एक चार्ट है, मैंने स्टूडेंट्स के लिए ही अपने बनाया है। और इस चार्ट में सबसे अच्छी बात क्या है, कौन सी कॉस्ट डायरेक्ट कॉस्ट में जानी चाहिए, कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट में जानी चाहिए और किस सूरत में जानी चाहिए है, ये सारी चीज़ें इस चार्ट के अंदर लिखी हुई हैं। और अगर हमें उसको कैलकुलेट करना है तो कैसे करना है, अगर कैलकुलेट नहीं करना तो क्या उसका तरीक़ेकार होगा, उसको किस तरीके से लेके जाना है अपने कॉस्ट के अंदर, ये सारी चीज़ें इस चार्ट में आपको पता चल जाएंगी। तो जैसा कि हम सबको पता है कि लेबर की कॉस्ट दो तरह की होती है, इट वुड आइदर बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन कौन सी होगी, अब ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। देखो, एक बात याद रखना, जब जब बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट लेबर की बात होगी, जब भी बेसिक पे ऑफ डायरेक्ट लेबर की बात होगी तो वो तो हमेशा हर सूरत में मेरे पास डायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। और जब बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट लेबर की बात होगी तो जनरल कंडीशंस में बेसिक पे ऑफ इनडायरेक्ट लेबर मेरे पास कहाँ आएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में आएगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं हमें पता है, स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय बेसिक रेट पर आवर या ऑर्डिनरी आवर्स डिवाइड बाय बेसिक पे पर आवर, ये चीज हम सबको पता है। अब आते हैं स्पेसिफिक ओवर टाइम पे। स्पेसिफिक ओवर टाइम अगर डायरेक्ट लेबर का है, स्पेसिफिक ओवर टाइम अगर डायरेक्ट लेबर का है तो मेरे पास पे बेसिक हो और ओवर टाइम रेट हो या ओवर टाइम प्रीमियम हो, वो दोनों कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिक ओवर टाइम की बात कर रहा हूँ फॉर डायरेक्ट लेबर तो मेरे पास बेसिक पे हो या प्रीमियम हो, ये दोनों कहाँ जाएंगे, डायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। बिकॉज ये मैं डायरेक्टली एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहा हूँ, अगर वो रिक्वेस्ट नहीं करता तो मैं ये काम नहीं करता। तो ये मेरे लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, तो ये कहाँ जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। बात करते हैं जनरल ओवर टाइम की। जनरल ओवर टाइम में जो बेसिक पे है वो तो मेरी डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया है। बट व्हेन इट कम्स टू प्रीमियम, तो जनरल ओवर टाइम में ये प्रीमियम जो है मेरा, ये जाएगा मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट में। जनरल ओवर टाइम में जो डायरेक्ट लेबर का जनरल ओवर टाइम है, इसमें मेरी बेसिक कॉस्ट कहाँ जाएगी, डायरेक्ट कॉस्ट में, और जो प्रीमियम है वो कहाँ जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में। किस तरीके से निकालते हैं हमें पता है, ओवर टाइम ऑफ स्पेसिफिक स्पेसिफिक ओवर टाइम फॉर इनडायरेक्ट लेबर, ये कैसे होगा। देखो, अगेन स्पेसिफिक ओवर टाइम में डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है क्योंकि कस्टमर ने कहा है, उसकी रिक्वेस्ट पे कर रहा हूं। तो अगेन अब ये इनडायरेक्ट लेबर हो या डायरेक्ट लेबर हो, ये जाएगा कहां पर, डायरेक्ट कॉस्ट में। क्यों, मैंने जैसे अभी आपको बताया डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, कस्टमर की रिक्वेस्ट पे कर रहा हूं, वो रिक्वेस्ट नहीं करता मैं कभी भी ओवर टाइम नहीं करवाता, तो ये मेरे लिए क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन जब मैं बात करता हूं जनरल ओवर टाइम ऑफ इनडायरेक्ट लेबर की, तो बेसिक और प्रीमियम दोनों कहां जाएंगे, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएंगे। यहां तक आई बिलीव सबको समझ आता होगा। अब जो आगे कॉस्ट हैं सारी, ये सारी की सारी कॉस्ट मेरे पास कहां जाएंगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी। जैसे कि आइडल टाइम है, इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि नॉन प्रोडक्टिव है। आइडल टाइम इनडायरेक्ट लेबर का होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा। ट्रेनिंग ऑफ डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेनिंग ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिक पे ऑफ डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। सिक पे ऑफ इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। हॉलीडे पे ऑफ डायरेक्ट लेबर, जो आपकी पेड लीव्स होती हैं, डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोनस पेमेंट टू डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। बोनस पे टू इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, ये देखो, बोनस की पेमेंट जो है ये मोस्ट प्रोबेबली हमें कभी कभी निकालनी होगी। बाकी सारी जो भी चीज़ें हैं जैसे ट्रेनिंग है, सिक पे है, हॉलीडे पे है, ये आपको गिवन होगी, ये आपको कैलकुलेट नहीं करनी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू बोनस और आइडल टाइम, ये आपको निकालना पड़ेगा। सही। अच्छा, एम्प्लॉयर्स एनआईसी टू डायरेक्ट लेबर, एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है, नेशनल इंश्योरेंस, इनडायरेक्ट कॉस्ट। एम्प्लॉयर्स एनआईसी टू इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट कॉस्ट। गौर करो तो ये जितनी भी कॉस्ट है आइडल टाइम से लेकर एम्प्लॉयर्स एनआईसी टू इनडायरेक्ट लेबर, ये जितनी भी कॉस्ट है, ये
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये 12 वो कॉस्ट्स हैं जो मैं लेबर को पे कर रहा हूं, प्रोवाइडेड के इस टाइम में कोई प्रोडक्टिविटी नहीं थी। आइडल टाइम तो हमें पता है होता ही नॉन प्रोडक्टिव है। ट्रेनिंग के वक्त लेबर सीख रहा है, काम नहीं कर रहा, तो लेबर की तरफ से प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो है। सिक पे, घर पे बैठा हुआ है, प्रोडक्टिविटी जीरो। हॉलीडे पे जीरो प्रोडक्टिविटी, छुट्टी मना रहा है। बोनस पे, अरे मैं फ्री में उसको पैसे दे रहा हूं तो उसने काम जल्दी करके दिया है, नो प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉयर्स एनआईसी टू डायरेक्ट लेबर एंड एनआईसी टू इनडायरेक्ट लेबर, इसमें तो कोई प्रोडक्टिविटी की बात ही नहीं है, तो आप उनके बिहाफ पे पेंशन दे रहे हो ताकि वो फ्यूचर उनका सिक्योर हो सके। तो ये वो तमाम कॉस्ट्स हैं जिसमें मेरे पास प्रोडक्टिविटी क्या है? जीरो है। और वो तमाम कॉस्ट जिसके अंदर प्रोडक्टिविटी मेरी जीरो हो जाए, वो मेरे पास कहां आती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट में आती है। वो तमाम पैसे जो मैं लेबर को दे रहा हूं, जब जीरो प्रोडक्टिविटी हो, तो वो तमाम की तमाम कॉस्ट कहां आ जाएगी? इनडायरेक्ट लेबर में आ जाएगी। आई बिलीव ये चीज सबको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई सवाल होता है इस चार्ट से रिलेटेड या लेबर के किसी भी एरिया से रिलेटेड, तो यू गाइस कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।